पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या दिया है यहाँ पे? द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बोले कहना क्या चाहते हो? सर्कल की बात है, सर्कल ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे बना लेंगे हम एक प्यारा सा छोटा सा सर्कल। ये आ गया मेरा सर्कल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, यहाँ पे एक टेंजेंट भी है, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। वो आगे आते हैं सेंटर की क्या बात चल रही है। सो ये कह रहा है कि एक टेंजेंट भी है। टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। कहोगे हाँ जी वही होती है टेंजेंट। तो चलो एक टेंजेंट भी हम बना देते हैं। मान लो ये अपनी टेंजेंट है, ठीक है। दिस इज अवर टेंजेंट। यहाँ पे वो टच कर रही है। बोले ठीक है मान लिया। आगे क्या है? अब ये कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है जल्दी से बताइए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वैसे तो यहाँ पे कांटेक्ट का यूज होगा, बट उसे आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हो। क्या होता है? जहाँ पे सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट आके वो जो लाइन है वो टच कर रही है, उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। यानी ये अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बोले जी बिल्कुल यही है अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मेरे प्यारों, आपको ये बताना है कि सर्कल है तो सेंटर तो होगा। बोले जी बिल्कुल सर्कल है तो सेंटर तो होगा। तो हमें ये बताना है कि यहाँ से एक लाइन आएगी, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से एक रेडियस ड्रू होगा ना, सेंटर से लेके एक रेडियस आएगा जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल। आपको यही साबित करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर के बीचों बीच से आ रहा है। यू हैव टू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, जो ये परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बन रहा है टू द टेंजेंट टू सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये जो सेंटर जनाब दिख रहे हैं इसके बीच से जा रहा है। आप कहोगे कैसे प्रूव होगा ये? तो करेंगे प्रूव इसको भी, लेकिन उससे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको। तो क्या नाम दें? तो सेंटर तो भैया ओ ही अच्छा लगता है, ओ नाम दे दिया। इसको क्या नाम दें? तो इसको हम ए बी मान लेते हैं। ए बी हमारी टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी नाम देना पड़ेगा। बोले क्या नाम दिया जाए? तो इसे नाम दे देते हैं पी, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है? यहाँ से आपको मोटा मोटा नजर आ गया होगा कि हमें ये प्रूव करना है कि जो ओपी है ये परपेंडिकुलर हो जाए ए बी के, राइट? हाँ यही करना है। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे क्या करना होगा। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? बोले शुरुआत करो प्रूफ के स्टार्ट। ना ना ना, हम सबसे पहले लिखेंगे एक चीज़ जो कि है गिवन। बोले गिवन? अरे हाँ, जो भी आपको दिया गया है वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप लिखो गिवन। क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है एक सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर। कैसा है आपका सेंटर का नाम बताओ? सेंटर ओ, ठीक है। सो ओ हो गया। उसके साथ एंड ए बी बी द टेंजेंट, उसके टू सर्कल। उसके बाद कहाँ पे सर्कल पे कहाँ पे होगी ये टेंजेंट? एट पॉइंट। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, फिर भी आप बताइए कि ये जो ए बी है यहाँ पे ये सर्कल पे टेंजेंट लाइन है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट कौन सा है टेंजेंसी का? फटाफट से बताएंगे कौन सा पॉइंट है। तो आजकल गजब ही खेला चल रहा है। स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए देनी पड़ती है ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, एडमिशन फी। यहाँ पे आपका पॉइंट है पी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो गिवन है वो हम लिख देंगे। गिवन तो क्या था, खुद से बनाया था, पर हाँ ये सवाल दिया गया था तो जो खुद से बनाया था उसको गिवन में लिख दिया। एट पॉइंट पी हो गई गिवन की चीज़। अब होगी दूसरी चीज़ कौन सी? क्योंकि प्रूफ का सवाल है तो भैया गिवन लिखा है तो इसका मतलब अब प्रूफ लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ कि हमें क्या साबित करना है, क्या प्रूव करना है एग्जैक्टली। सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है फटाफट से बताएं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी के ऊपर ये सेंटर के बीच से आ रहा है। सही जा रहे हो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। हमें प्रूव जो करना है, बेचारा टेंजेंट खुद टेंजेंट जैसा लिखा जा रहा है। टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
passes through किसके बीच से पास हो रहा है? अभी अभी बताया था मैंने, फटाफट से बताइए किसके बीच से पास हो रहा है? परपेंडिकुलर जो है टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके किसके बीच से जाएगा, ये हमें प्रूव करना होगा। जल्दी बताइए। कठिन से कठिन सवाल को सोल्व करने के लिए चाहिए होता है एक मेंटर। कठिन से कठिन सवाल को सोल्व करने के लिए चाहिए होता है एक मेंटर। The line passes through, the perpendicular passes through the center। ये हमें प्रूव करना है। अब क्या लिखा जाएगा? गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब हम प्रूफ लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपना प्रूफ। अब आप कहोगे प्रूफ में क्या आएगा? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पे रेडियस क्या है और टेंजेंट क्या है ये दो चीज़ मेंशन कर दो। बोले रेडियस, देखें तो यहाँ पे रेडियस तो ओपी है, बिल्कुल सही। तो यहाँ आप लिख दोगे रेडियस इज ओपी। अब बताओ मुझे टेंजेंट कहाँ है यहाँ पे? बोले टेंजेंट तो ए बी है, ये अभी हमने ऊपर लिखा था। ओके, सो यहाँ हम लिख देंगे कि टेंजेंट हमारी कहाँ गई? हाँ, टेंजेंट हमारी ए बी है। बोले ये सब लिख दिया, इससे क्या मतलब है? तो इससे मतलब ये है कि अपनी थ्योरम को याद कर लीजिए। बोले कौन से थ्योरम? अब ये पढ़ के आए हो ना, एक थ्योरम की जो रेडियस होता है, अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम उसे ज्वाइन कर देते हैं तो रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। कहोगे हाँ ये तो पढ़ के आए हैं, पीछे सवालों में भी लगा है इस चीज़ को। वही यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपका जो ओपी होगा, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब रीजन भी लिखना पड़ेगा, ऐसे ही तो लिख के छोड़ नहीं सकते। सो द रीजन इज थ्योरम मेंशन कर दो। अब थ्योरम ऐसे लिख के मत छोड़ दो 10.1 या 10.2, ना ना ना, आपको यहाँ पे पूरी मेंशन करनी पड़ेगी कि भैया जो रेडियस है ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट POC, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारी प्रूवन थ्योरम है, वो हमने यहाँ पे लगा दी। तो अगर हम इस थ्योरम के हिसाब से देखें कि अगर OP, ये OP परपेंडिकुलर है इस AB के, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बोले 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वेरी इजी, बहुत सही जा रहे हो। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका देयरफॉर एंगल OP A ले लो, OP B ले लो, लेकिन जिस साइड पे हम अगला काम करने वाले हैं हम वही लेंगे, तो मैं इधर ले रही हूँ। सो OP B जो है आपका वो कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, ये बन गई मेरे प्यारों आपकी पहली इक्वेशन। कहोगे पहली इक्वेशन मतलब अभी कुछ और भी आने वाला है? अरे हाँ, अभी आपने प्रूव कहाँ किया है? आपने तो बस वो चीज़ें लिखी हैं जो अब तक आपको इसमें नज़र आ रही थी। बोले तो कैसे प्रूव करना है? ये प्रूव तो हो चुका ना कि भाई OP परपेंडिकुलर है AB के। ये ठीक है कि OP परपेंडिकुलर है AB के, लेकिन हम कैसे मान ले हैं ये है कैसे? ये OP परपेंडिकुलर AB, क्योंकि ये रीज़न लिखा है। तो इस रीज़न को साबित करने के लिए, यानी सही चीज़ को सही बताने के लिए हम कोई गलत चीज़ उठाएंगे और उस गलत चीज़ को गलत साबित करेंगे। कहोगे हैं कहना क्या चाहते हो, खट्टी टॉफ़ी खाइए क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे आपने ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी है और ये सवाल को पता नहीं कि सही लिखा है, लेकिन आपको तो यही प्रूव करना है कि यही चीज़ सही है। तो अब हम क्या करेंगे? एक वर्ड आपने सुना होगा, 3 शब्द हैं उसके अंदर। बोले क्या है? 3 शब्द कौन कौन से जो हमने सुने हैं? हाँ, पहले पार्ट में आपने इस्तेमाल भी किया था, जो अपना इसी का मैथ का क्लास 10th का चैप्टर 1 जो था उसमें रियल नंबर में हाँ यूज़ किया था। क्या था? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि सुना तो लगता है, अरे आपने बढ़िया तरीके से सुना हुआ है। विरोधाभासी, यानी जो कहा गया है उसका उलट, और हमें पता है कि वो गलत है फिर भी हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला काम लगाएंगे कि देखो हम ऐसे ही कुछ गलत अजम्पशन लेंगे और अपनी उसी गलत अजम्पशन को गलत साबित करके इसको सही साबित कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे अब हम सबसे पहले लिखेंगे कि नाउ लेट अस अज्यूम। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा नाउ लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम करना है आपको? अब वापस फिगर पे आओ। हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई तो पॉइंट है x। जैसे मान लो मैंने ये मान लिया ये पॉइंट मेरा x है। कहोगे ठीक है, मान लिया ये पॉइंट x है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है P पे, यानी AB का परपेंडिकुलर हो गया आपका XP। कहोगे परपेंडिकुलर बना रहा है मतलब ये 90 डिग्री का होना चाहिए। आप जी बिल्कुल, बात तो सही है, 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि लेकिन दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का। तो उस पर आते हैं, पहले जो बना लिया हमने लाइन वो भी तो लिख दें। सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट सम पॉइंट x। अब आप कहोगे x लेना ज़रूरी है पॉइंट, कोई और ले लो।
यहाँ पे m ले लो, t ले लो, y ले लो, जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने नहीं लिया है वो ले सकते हो। साथ ही जो मैंने नामकरण भी किया था, आप अपने हिसाब से भी इनका नाम रख सकते हो, आपकी कुंडली में जो भी निकल के आए वो रख लो, चलेगा, नो इश्यूज। तो यहाँ पे आ गया लेट अस अज्यूम। हाँ, लेकिन जब आंसर लिखो तो फिर जो नाम आपने लिए हैं वही लिखना है, यहाँ पे कहीं उल्टा पुल्टा कर दो। सो नाउ लेट अस अज्यूम सम पॉइंट x such that xp is perpendicular to AB, then अब मान लो अगर ये जो अपना x है ये AB के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, तभी तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो वही चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर है, ऐसा हमने अज्यूम किया है, तो उसके मुताबिक हमारा एंगल कौन सा वाला, XPB जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। सो यहाँ हम लिख देंगे दैट एंगल XPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन। अब आप कहोगे पहली इक्वेशन बनाई सही तरीके से, दूसरी इक्वेशन बनाई अजम्पशन से, अब क्या करना होगा? तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। बोले क्यों रख सकते हैं, ऐसे कैसे? देखो OPB भी आपका बराबर है 90 डिग्री के, पूरा रीजन आपने सही मेंशन किया है, उसी हिसाब से जो हमने अज्यूम किया तो इस हिसाब से तो भैया XPB भी अपना 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब दोनों के बराबर में 90 डिग्री है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल में इक्वेशन में रखे जा सकते हैं। बोले हाँ बात तो सही है, रखे जा सकते हैं, तो रख दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर लेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया फिर तो अपनी पहली और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं दैट एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल XPB। अब आप कहोगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो आपने जो x पॉइंट लिया है, बोले हाँ चाहे आप इसको यहाँ लेते कहीं पे भी लेते, ये 90 डिग्री से कम का रहता, और अगर आप इसको इधर लेते तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा का रहता है। ये हमें साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर कहोगे तो फिर ये ऐसा कब हो सकता है, ये OPB यानी ये 90 डिग्री का कब हो सकता है XPB, जब ये वाली लाइन यानी जो XP है वो कोइंसाइड हो OP के। कोइंसाइड मतलब उसी लाइन के ऊपर एक लाइन हो, जो लाइन जैसे ये आपका सर्कल, इस पे मैंने ये लाइन बनाई, अब मान लो इसी के ऊपर वो दूसरी लाइन हो, इसी के ऊपर कोइंसाइड, तभी ये चीज पॉसिबल है। और ये आप प्रूव जो कर रहे थे इसीलिए तो कर रहे थे, गलत अजम्पशन इसीलिए ली थी कि भैया इधर उधर कहीं पे भी पॉइंट बनाओगे वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर तभी होगा जब वो यहाँ से सेंटर से निकल के उसके ऊपर ही वो लाइन होगी, वो कोइंसाइड। तो यही चीज अब आपको मेंशन करनी है कि ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ये जो हमने लिखा है पूरा, ये तभी पॉसिबल है विच इज पॉसिबल only if OP and दूसरी लाइन कौन सी है, XP coincides। ये तभी संभव होगा, यानी इसको आना इसी के ऊपर पड़ेगा, OP के ऊपर ही XP को आना पड़ेगा, तभी ये जो इक्वेशन है ये पॉसिबल हो पाएगी, संभव होगी। बोले अच्छा तो बस आपका काम बन गया। इसी से ये साबित हो गया कि कहीं पे भी पॉइंट लोगे कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको वापस उसके ऊपर ही लाना पड़ेगा। और इसी से ये क्लियर होता है कि ये जो अपना परपेंडिकुलर है ये सेंटर से ही आएगा, इधर उधर पॉइंट लेने से कोई मतलब नहीं है। अब यही लास्ट लाइन आपको भी लिख देनी है। बोले चलो लिख देते हैं। सो जस्ट अ मिनट। अच्छा ये कहाँ से आ गया अपना B, वापस आ जाता है, यहाँ पे आ जा, हाँ अब ठीक है। नाउ इसको वापस से थोड़ा छोटा करेंगे और अब अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। ये इतना आप, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लिखेंगे कि देखिए जनाब, हेंस परपेंडिकुलर ऑन AB। अब आपको वो लाइन लिखनी है जो आपने टू प्रूव में लिखी थी कि भैया परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर, ये आपको प्रूव करना था। तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर ऑन AB, यही आपकी टेंजेंट है एट P, किस पॉइंट से, जो भी लिखा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P आ गया, पासेस थ्रू द सेंटर। अब आपका सेंटर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता दो आप फटाफट से, क्या है आपका सेंटर, O। तो यहाँ आप लिखोगे O, हेंस परपेंडिकुलर ऑन AB एट P पासेस थ्रू दी O, यानी O आपका सेंटर है। अब क्या आपको यही प्रूव करना था,
कहोगे लिखा हुआ तो यही है कि जनाब यही प्रूव करना है आपको। तो मेरे दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए अच्छा होना चाहिए मूड, पढ़ाई करने के लिए अच्छा होना चाहिए मूड। यहां लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो यहां हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 हो गया है समाप्त। इस पूरे के पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।